मोहन गोपाल के मोहन गोपाल के पास जाइए, मोहन गोपाल के पास जाइए। तो आज सुशीला कहती है आप अपने मित्र से केवल मिल आइए और 4 मुट्ठी चावल के लाकर के पोटली में बांध करके और आज सुदामा जी को प्रदान किए हैं। और सुदामा जी ने कहा कि देखो देवी आपकी कोई बात तो नहीं बोलनी। तो सुशीला ने कहा कि देखो स्वामी केवल आप हमारी एक बात बोल देना। कौन सी? तो अब सुशीला बोलने लगी कि एक माह 2 पक्ष में, कि एक माह 2 पक्ष में और 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोविंद कृपा से नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। कि देखो स्वामी संसार के लोगों के लिए महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन उसी परमात्मा की कृपा से, गोविंद की कृपा से और मेरे यहाँ पर हर रोज एकादशी होती है। बस इसी बात को बोल देना। आज सुदामा जी महाराज 4 मुट्ठी चावल, फटी सी धोती तन पर है और छड़ी हाथ में लेकर के एक हड्डी सुदामा जी की दिख रही है और चलती चले जा रहे हैं। जहां भजन, जहां सत्संग मिल जाए और वहीं पर सुदामा जी लीन हो जाते हैं। सुदामा जी को नदी को पार करना था, लेकिन आज प्रभु स्वयं केवट बनकर के आए। प्रभु ने कहा कि भाई कोई पार जाने वाला है। तो सुदामा जी खड़े हुए तुरंत नौका में बैठ गए। पर प्रभु ने कहा कि भैया तुम मेरी नौका में तो बैठ गए हो, लेकिन तुम्हारे पास उतराई है कि नहीं? और जैसे ही उतराई का नाम लिया ना, जितनी जल्दी चढ़े उससे पहले सुदामा जी उतर गए। और उसके बाद प्रभु ने पूछा कि एक बात बताओ कि आप उतर क्यों गए? तो उसी समय कहा कि देखो महाराज आप हमें बिना उतराई के पार लगावे नहीं, और हमारे पास उतराई है नहीं, इसलिए उतरने में ही हमारी भलाई है। तो आज भगवान ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम्हें परमात्मा ने क्या दिया है? जो दिया होगा ना आज मैं उसी को उतराई में ले लूंगा। तो आज सुदामा जी ने कहा कि मेरे को प्रभु ने दी है दरिद्रता, तो आज मेरे प्रभु ने ये स्वयं केवट बन करके आए हैं और कहा कि आज भैया मैं तेरी उतराई को लेता हूँ। जो दरिद्रता है उसी को उतराई के रूप में लेता हूँ। अब तो मेरी नौका में बैठे। और जाकर के सुदामा जी नौका में बैठे और उसके बाद नदी को पार किया और पूछा कि एक बात बताओ भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है? भगवान ने कहा कि देख भैया तेरे शरीर को देख करके लगता है कि तेरा सारा जीवन निकल जाएगा, तू कभी पहुंच नहीं सकता है। और प्रभु की कृपा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलते चले जा रहे हैं सुदामा जी महाराज कि भूख लगती है, प्यास लगती है, कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, और कैसे आऊं तेरी द्वारका अब आस ही निराश लगती है। चलते चलते लगता है कि प्रभु मेरा शरीर रास्ते में छूट जाएगा, लेकिन तेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं। चलते चले जा रहे हैं और भाव एक ही है, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता, बता दो कोई
पता, बता दो कोई गोरखपुरे का पता। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। यार को यार से दो मिला, बता दो कोई गोरखपुरी का पता, बता दो कोई गोरखपुरे का पता। भटका रास्ता घनघोर घटा, भटका रास्ता भटका रास्ता घनघोर घटा, भटका रास्ता घनघोर घटा। यार को यार से मिला, बता दो कोई गोरखपुरी का पता, बता दो कोई गोरखपुरे का पता। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। यार को यार से दो मिला, बता दो कोई गोरखपुरी का पता, बता दो कोई गोरखपुरे का पता। बता दो कोई गोरखपुरी का पता। सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानते। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, आज सुदामा जी परेशान हो गए और एक पेड़ के नीचे मिट्टी के ढीलों पर शयन करने लगे। तो आज भगवान ने सोचा कि भाई अब सुदामा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, तो आज योग माया को आदेश दिया है मेरे प्रभु ने। तो आज सोते हुए सुदामा जी को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया, और जैसे सुदामा जी की नींद खुली है, निद्रा टूटी है, और वहां देखा तो वहां तो जय जयकार के घूस लग रहे, जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। सुदामा जी ने पूछा कि एक बात बताओ भैया, मैं तो मिट्टी के ढीलों पर और कहते पेड़ के नीचे शयन कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं कि नहीं? आप द्वारका पूरी छह के अंदर है। लेकिन आज सुदामा जी ने कहा कि भैया द्वारकापुरी के अंदर मेरा मित्र कन्हैया रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भैया, द्वारकापुरी यही है और इसी के अंदर जो आपके मित्र हैं वो यही रहते हैं, लेकिन इस नाम को यहाँ इस तरीके से नहीं लिया जाता है, तो कि इस नाम से पहले कई विशेषण लगाए जाते हैं। वो कैसे भैया? कि श्री श्री 1008 श्री राजाधिराजा श्री द्वारकानाथ महाराज जब जाकर के नाम को लिया जाता है। सुदामा जी ने कहा कि देख भैया, तेरे लिए विशेषण लगाए जाते होंगे, लेकिन मेरे लिए विशेषण नहीं। मेरे बचपन का मित्र है, लंगूटिया यार है, एक साथ गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करी, एक साथ पढ़े, लेकिन बताओ तो सही वो है कौन? उस व्यक्ति ने कहा कि आप सीधे जाओ और मेन दरवाजे पर जय और विजय दोनों द्वारपाल खड़े होंगे, उनसे जाकर के अनुग्रह करना। सुदामा जी दौड़े दौड़े आए और आकर के
जय और विजय दोनों द्वारपालों से अनुग्रह किया है, और जय विजय दोनों द्वारपालों ने भगवान के पास जाकर के निवेदन किया। दोनों द्वारपालों ने और कितना अनुग्रह किया द्वारपालों ने भगवान से। किसी से पगान जगतन पे प्रभु जान को आहे बसो के ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपट्टी और पायन उपाहन की नहीं सामान, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रयो चक सोम सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे द्वारपालों के मुखार विंद से और सुदामा नाम सुना है, तो आज भगवान जिस अवस्था में थे, कहीं पटका गिर रहा है और कहा कि मेरा बचपन का मित्र सुदामा आया है, नंगे पे कहीं पटका गिर रहा है, कहीं कुंडल गिर रहा है, और आज भगवान दौड़ी दौड़ी आंखों से अश्रुपात झर रहे हैं। एक डोली को पार किया, दूसरी डोली को पार किया, और कहते 7 डोली को पार करके आज द्वारका नाथ ने और आज अपने मित्र सुदामा को हृदय से लगाया है, गले से लगाया है। कि ऐसे बेहाल विवाहिनी सौपनी और कंटक जाल लगे पुन जो है, और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतन कित देखो। आज भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया, कंठ अमृत हो रहा है, और आज भगवान आज अपने मित्र सुदामा को लेकर के अपने महल में आए, और आज स्नान आज से निवृत्त करा करके आज अपने वस्त्रों को सुदामा को पहनाया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज भगवान ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया है, और बिठा करके चरणों में स्वयं भगवान विराजमान है। चरणों की ओर दृष्टि भगवान की गई है ना, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, लेकिन भगवान कांटों को निकालते हैं, रक्त निकलने लगता है। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पाने परात को हाथ छुओ नैनन ने जल सो पग धोए, नैनन ने जल सो पग धोए। जब तक रुक्मिणी महारानी जल लेकर के आती, आज मेरे गोविंद ने अपने आंखों के अश्रुपात से ही और आज भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया। आज सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात निकलने को तैयार तो है, लेकिन बाहर निकलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर अश्रु निकलेंगे मेरी आंखों से तो आज मेरा मित्र समझेगा कि भाई इसके जीवन में संकट है, परेशानी है, इसलिए रो रहा है। लेकिन सुदामा जी उन आंसुओं को बिल्कुल अंदर ही पी गई। और आज सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि किम्मनेन कृतं पुण्यम और पधुतेन बिक्षुणा और स्याहीनेन लोकेस्मिन् गरहितेन धनेन च। कि आज कन्हैया ने आज सुदामा जी को देखा जाए धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया है और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके
और आज दोनों ने भोजन प्रसादी का पान किया है। लेकिन सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि एक मित्र कैसा जिसकी सोने की चरण पादुका है, और एक मित्र कैसा है कि जिसकी धोती 20 जगह से फटी है। और लेकिन भोजन प्रसादी से निवृत्त होने के बाद आज भगवान ने अपनी पत्नियों से कहा कि आशीर्वाद लो, ये ब्राह्मण है। एक एक करके भगवान की पत्नियां आशीर्वाद लेने के लिए आ रही हैं। सुदामा ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया, 300, 400, 500 पत्नियों को दिया और कहा कि भैया तेरी जो आस पड़ोस की है ना, इनको प्रातः काल होते ही दे दूंगा कि ना, ये सब मेरी है। कि कितनी है कि 16,108। कि एक बात बता चोरे लाला, तू इतनी देर से मेरे को परेशान कर रहे हो, एक काम कर कि ये तेरी अर्धांगिनी और इन सब का अर्धांग, तो तू मेरे चरणों में बैठ जा, तो मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा। तो आधा अपने आप पत्नी को मिल जाता है। कहते हैं कि अगर पति पुण्य का कार्य करता है तो पत्नी को आधा मिल जाता है, और पत्नी पुण्य का कार्य करती है ना तो पति को बिल्कुल नहीं मिलता है। और पत्नी जब बुरा कार्य करती है तो पति को आधा मिल जाता है। ये ध्यान रखना जीवन में। लेकिन आज भगवान ने, इधर सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, और आज कहने लगे अपने सुदामा मित्र से कि एक बात बताओ भैया, आपने हमारे बारे में तो पूछ लिया, लेकिन तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा कि देख भैया, माता पिताओं के सामने किसकी छलती है, हमने भी शादी कर ली, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान ने कहा तो हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा तो होगा, लेकिन बताओ तो सही, कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। तो उसी समय सुदामा जी आए थे ना, तो उनका एक कंधा ऊपर उठ रहा था। क्यों? क्योंकि जो चावलों की पोटली लगी थी ना, बार बार पूछ रहे कि भैया ये कंधा तेरा ऊपर क्यों उठ रहा है, बता तो सही। भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, लेकिन संकोच बस सुदामा जी बता नहीं रही है। लेकिन आज भगवान ने झटका दिया है, और चावलों की पोटली को आज भगवान ने छीन लिया, और उसी समय चावलों की पोटली को खोल करके आज मेरे गोविंद की आंखों से अश्रुपात झर पड़े। क्यों? कि आज इतना पवित्र ब्राह्मण और आज मेरे यहाँ पर आया, क्या मैं इसकी दरिद्रता, क्या मैं इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता हूँ? और आज मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुखारविंद में दी और कह दिया कि अनेन, और कहा प्रभु ने कि जो स्वर्ग लोक संपत्ति का सुख व्यक्ति को मिलता है वो मैं सुदामा को प्रदान करता। दूसरी मुट्ठी डाल करके प्रभु ने कहा, संकल्प लिया और कहा कि मेरे प्रभु ने सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। और तीसरी मुट्ठी जैसे डालने के लिए तैयार हुए ना, तो उसी समय रुक्मिणी ने पकड़ लिया। और पता है मन से बोल रही है, बोला नहीं है, केवल मन से कि प्रभु इसको आप देकर के खुद भिखारी बनना चाहता हूं। एक भाव है कि प्रभु ये ब्राह्मण का प्रसाद है, इसे बांट करके खाना चाहिए। उसका दूसरा भाव भी बताती है कि प्रभु ये कच्चे चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। लेकिन आज भगवान ने रुक्मिणी के मन की बात को समझा और रुक्मिणी से कहा कि जाओ ये ब्राह्मण का प्रसाद है, इसे बांट करके खाइए। तो आज सब लोगों ने उस प्रसाद को बांट करके पान किया है। सुदामा जी के बारे में सुखदेव जी ने वर्णन किया है और भागवत में भी स्पष्ट लिखा है कि सुदामा जी महाराज एक दिन से ज्यादा द्वारकापुरी में नहीं रहे। जैसे आज दिन में गए हैं ना, तो कल उसी समय प्रातः काल होते ही और उसी समय वहां से प्रस्थान करके चल दिए। जैसे ही चल दिए ना, तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि क्या हम दरिद्र पापियां
और कह कृष्ण सोरी निकेतन और ब्रह्म बंधुर 30 माह बाहोप्या परिरंभित है कि कहां तुम दरिद्र पापी और कहां मेरा मित्र लक्ष्मी पत्र श्री कृष्ण। आज कहते हैं हमारे कन्हैया तुझ जैसा दयालु संसार में कौन हो सकता है। और आज सुदामा जी जैसे ही लौट करके कहते हैं 6 महीने जाने में और 6 महीने में सुदामा जी को समय लगा। और आज सुदामा जी जैसे लौट करके आए हैं तो आज जहां सुदामा जी की टूटी सी झोपड़ी थी ना, और आज वहां पर कंचन के महल खड़े हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि आज सुदामा जी कंचन के महल को देख करके कहते हैं आज सुदामा जी डर गए। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। कंचन महल खड़े रे सुदामा, मंदिर देख मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो था मेरा तुलसी का मेरवा, यहाँ तो था मेरा तुलसी का मेरवा, यहाँ तो था मेरा तुलसी का मेरवा, यहाँ तो था मेरा तुलसी का मेरवा। कंचन महल खड़े हे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे हे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। तो आज सुदामा जी महाराज की जो टूटी झोपड़ी थी, आज कंचन के महल खड़े द्वारपाल खड़े पूछा कि एक बात बताओ भैया, यहाँ तो मेरी टूटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ है? द्वारपाल ने कहा कि भैया हम तो जब से खड़े हैं ना, जब से कंचन का महल खड़ा है, जब से यहाँ द्वारपाल बनकर के खड़े। सुदामा जी ने कहा कि एक बात बताओ कि इसका जो मालिक है ना,
उसका क्या नाम है? कि उसका नाम है सुदामा। सुदामा जी ने मन में सोचा कि भाई मेरा नाम नहीं सुदामा। फिर मन में विचार किया कि एक नाम के दो भी व्यक्ति हो सकते हैं, भाई शायद ये सेठ हो सकता है, मैं तो ब्राह्मण हूं। लेकिन पूछा कि एक बात तो बताओ कि तुम्हारे जो मालिक है ना वो है कहाँ? कि वो तो द्वारकापुरी गए हैं। मन में सोचा मेरा नाम भी सुदामा, मैं भी द्वारकापुरी गया। लेकिन मन में विचार किया कि भाई वो तो ठाकुर जी का दरबार है और संसार के हर व्यक्ति वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो शायद ये भी गए हो। फिर कहा कि एक बात बताओ कि उनकी पत्नी का क्या नाम है? कि उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। अब जैसे सुशीला नाम सुनो कि भाई मेरा नाम सुदामा, मैं भी द्वारकापुरी गया और मेरी पत्नी का नाम भी सुशीला है। तो सुदामा जी ने कहा कि एक काम करो भैया, उस सुशीला को बाहर लेकर के आओ। और जैसे सुशीला को बाहर लेने के लिए गए और कहा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो आज सुशीला के ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। पहले दुबली पतली थी ना, तो परमात्मा की कृपा हो गई, तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गई। और 16 श्रृंगार करके और आरती की थाली लेकर के और जैसे ही सखियों के साथ बाहर निकल करके आई, तो सुदामा जी देख करके डर गए कि भाई ये मेरी सुशीला नहीं हो सकती है। डरने लगे। सुशीला चरणों में गिरी और कहा कि देखो स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी सुशीला हूँ और आज ये जो वैभव मिला है ना, सब उस द्वारकानाथ की कृपा से मिला है। तो आज सुदामा जी ने कहा कि देखो देवी, रही बात तुम्हारे मन में जो वैभव पाने की, आपको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में परमात्मा के दर्शन की कामना थी और आपके मन में धन की कामना थी। तो मेरे को तो गोविंद के दर्शन हुए और तुम्हें धन की प्राप्ति हुई। और रही बात, तो अब आप इस धन का चाहे कुछ भी करो, लेकिन अब मैं जाता हूं परमात्मा का भजन करूंगा। सुशीला चरणों में गिर गई और कहा कि देखो स्वामी, ऐसा धन मेरे को नहीं चाहिए जो कि आपको मेरे से दूर कर दे। सुदामा जी रुक्मिणी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अंदर महल से आवाज आई और कहा कि अरे सुदामा, किधर जाते हो? पीछे मुड़कर के देखा कि कौन है, तो महल में देखा कि टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ है और कहा कि देखो, जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हो और एकाग्र होने के बाद भी वो व्यक्ति घर में रहकर के भी परमात्मा का भजन कर सकता है। तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विजेंद्र